अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द एयर। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द एयर कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सब लोगों को दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त तक मिल जाए। So we start the video. So we start the lecture. Our ear is consists of three parts. One is the external ear, and the second one is the middle ear. You can see here the round shape. This is called the middle ear, and the third one is the internal ear. हमारा जो एयर है ना, ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है: एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर। अब हम पहले एक्सटर्नल एयर के जो पार्ट्स हैं हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मिडिल एयर, फिर इसके बाद हम इंटरनल एयर को पढ़ेंगे। सो एक्सटर्नल एयर में ये जो आउटिंग स्ट्रक्चर आपको देते हैं दैट इज कॉल्ड पेना। यू कैन सी हियर द आउटिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पेना। और ये जो ट्यूब आपको नज़र आती है दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी ट्यूब। दिस वन इज कॉल्ड ऑडिटरी ट्यूब। Now in auditory tube, these are small glands. You can see the green colors. This is the gland. This gland is called cereminous glands. What is the function of the cereminous gland? ये cereminous gland एक wax like substance release करता है that is called cereminous. ये cereminous gland wax like substance release करता है that is called cereminous। और cereminous का function ये है कि they trap the dust particle in your air। अगर आप अपने एयर में देखें तो आपके एयर में जो डस्ट पार्टिकल है दैट इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ द सेरेम्यूनस ग्लैंड। द ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी मियाटस। ये जो ओपनिंग है ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी मियाटस, ये जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो ऑडिटरी ट्यूब में और हेयर्स होते हैं, तिनी हेयर्स होते हैं जो कि भी ये भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, अंदर नहीं आने देता। इसके अलावा यहाँ आप देखें तो ये मेम्ब्रेन होता है, इसको हम एयर ड्रम भी कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज अ कनेक्शन बिटवीन द external air and the middle air. These are the connection between the external air and the middle air. Now coming to the middle air. So middle air में हमारे पास तीन bones होते हैं, that is one, the first one is the malleus, the second one is the ancus, the third one is the stapes, and the fourth that is a one tube is present that is called Eustachian tube. Now what is the function of the Eustachian tube in the middle ear? So they are play role as a resonating. Resonating means के ये हमारे पास मिडल एंड एक्सटर्नल एयर में एयर का प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ये एयर को इक्वल करता है इन द एक्सटर्नल एंड द मिडल एयर। किस तरह कि जब बाहर से कोई प्रेशर के साथ एयर आ जाए तो ये एयर ड्रम के साथ टकराते जाए, फिर एयर ड्रम से मिडल एयर में ये आ जाते हैं। सो मिडल एयर में ये इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन आते हैं। लेकिन तो इस स्टेचियन ट्यूब में स्टेचियन ट्यूब से ये फेरिंग के साथ कनेक्ट होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो इसके ज़रिए भी कुछ हवा इधर आती है और इधर जो एयर होता है और इधर एयर होता है, ये दोनों इक्वल होता है। तो ये स्टेचियन ट्यूब एक रेजोनेटिंग का काम करता है। इसके बाद इधर एक विंडो होता है दैट इज कॉल्ड ओवल विंडो। ओवल विंडो इज अ कनेक्शन बिटवीन द मिडल ईयर एंड द इंटरनल ईयर इज कॉल्ड ओवल विंडो। सो ओवल विंडो कनेक्शन होता है मिडल ईयर के बीच में और इंटरनल ईयर के बीच में ये कनेक्शन होता है। So that is the external and the middle ear. Now we will see the text of the external and internal ear. So the human ear structure, human ear divided into three ear. One is the external, second one is the middle, and the third one is the internal ear. The external ear, external ear में जो structure आते हैं that is the first one is the pinna. Pinna is composed from the yellow elastic cartilage. The second one is the auditory meatus, is the opening of the auditory tube. You see also
The third one is the external auditory tube. The fourth one is the cerebrous gland, and the fifth one is the hairs. Now, what is the function of the external air? External air का function क्या होता है? ये collection of sound करते हैं. कलेक्शन ऑफ साउंड करते हैं मतलब ये साउंड को कलेक्ट करते हैं और आगे मिडल एयर में एंड इंटरनल एयर में भेजता है. और इसके अलावा इसमें जो सेरेम्यूनस ग्लैंड होता है, ये सेरेम्यूनस वैक्स से प्रोड्यूस करता है. ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, इसकी पैथोजन को ट्रैप करते हैं. इसके अलावा इसमें जो हेयर होते हैं ये भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर देता है. ये था एक्सटर्नल एयर का फंक्शन. अब हम जाते हैं मिडल एयर तक. So you can see the middle ear consists of a three bone. One is the malleus, second one is the ancus, and the third one is the stapes. The function of these three bones is the sound amplification. ये sound amplification करते हैं. इसके अलावा स्टेचन ट्यूब होता है जो कि एक रेजोनेटिंग का प्ले रोल अदा करते हैं. Now coming to the tympanic membrane. Tympanic membrane क्या होता है? Tympanic membrane is a connection between the external and the middle ear. ये एक्सटर्नल एंड मिडिल ईयर के बीच में एक कनेक्शन होता है, एक जंक्शन होता है. ये tympanic membrane is a connection between the external and the middle ear. Tympanic membrane is composed from the three layers. One is the first one is the skin, that is the outer layer. The second one is the connective, that is the middle layer, and the third one is the mucous membrane, that is the inner layer. So ये था tympanic membrane की anatomy. Now coming to the internal air structure. So internal air structure, you can see, first we will see the diagram and then after come to the text. So you can see this is the एक्सटर्नल लेयर, ये मिडिल लेयर होता है और ये इंटरनल लेयर है. सो एंड हमारे एयर जो है ना, ये जो क्रेनियल बोन होते हैं इसमें एक टेम्पोरल बोन होता है. ये टेम्पोरल बोन में एक फोसा होता है, इसमें हमारे पास इसमें हमारा एयर प्रेजेंट होता है. सो internal air consists of two parts. One is the bony lambrethan. Bony lambrethan, ये जो आपको रेड कलर में ये ग्रूव नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड द बोनी लैम्ब्रेथन, जिसमें इंटरनल एयर सिचुएटेड होता है. इसमें जो फ्लूइड आपको दिखता है, ये फ्लूइड, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपको सही तरह नज़र आ जाए. ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर में आपको जो फ्लूइड नज़र आता है, ये वाला, ये दिस इज कॉल्ड द पेरिलैम. सो द फ्लूइड प्रेजेंट इन द बोनी लैम्ब्रेथम is called perilem, important for MCQs. Now coming to the second, that is called the membranous labyrinthine. Membranous labyrinth, ये जो सेकंड में पार्ट होता है ऑफ द इंटरनल लेयर, दैट इज कॉल्ड द membranous labyrinthine. और इस membranous labyrinthine के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये वाला जो डॉटेड लाइन आपको नजर आता है, दिस इज रिप्रेजेंट द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द पेरिलम. सो बोनी लैम्ब्रेथन में फ्लूइड कौन से होता है? पेरिलम. एंड मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथन में फ्लूइड कौन से होता है? एंडोलम. सॉरी, ये मैंने पेरिलम लिखा है लेकिन आपने ये एंडोलम कंसिडर करना है, दैट इज द एंडोलम. ये कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलम होता है. बोनी लैम्ब्रेथन में पेरिलम फ्लूइड होता है एंड मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेथन में एंडोलम फ्लूइड होता है. अब हम इसकी टेक्स्ट की तरफ आते हैं. So internal air consists of two parts. One is the bony labyrinth and the second one is the membranous labyrinth. Bony labyrinth covering of the internal air structure, और इसमें जो फ्लूइड फ्यूजन होते हैं इसको कहते हैं पेरिलैम्फ. membranous labyrinth, membranous part of the internal structure, internal air structure, fluid is called the endolymph. अब हम मेम्ब्रेनस लैम्ब्रेंथ में कुछ और पार्ट्स होते हैं, हम ये अब ये देखिए. Now first we will see the diagram and then after come to the text. So this is the structure of the internal air.
You see that the very coiled structure that is called the cochlea. What? That is called the cochlea. Cochlea. Cochlea is a hearing organ that is responsible for the hearing. जो आप सुनते हैं, सो ये जो कॉकलिया होता है ये ये सुनने के लिए होता है, मतलब जो आप सुनते हैं दैट इज ड्यू टू द कॉकलिया. इस कॉकलिया के अंदर हमारे पास एक सेंसरी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कोटाई. दैट इज कॉल्ड organ of Corti. Okay. Now coming to the this is that is called cochlea. So cochlea is responsible for the hearing. Now coming to the second part of the internal ear structure that is called the vestibular apparatus. Vestibular apparatus is the combination of the three semicircular tube, utricles and sulcus. So the three semicircular tube, utricles, sulcus are combined to form the vestibular apparatus. एंड वेस्टिबुलर apparatus का फंक्शन क्या है कि ये बैलेंसिंग कम करता है. सो दिस वन यू कैन सी this is the semicircular ट्यूब. और इसका इस सेमी सर्कुलर ट्यूब का जो सेंसरी पार्ट होता है, ये इसमें तीन सेंसरी पार्ट होता है. ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. इसको कहते हैं क्रेस्टा ऑफ सेमी सर्कुलर. बस आपने क्रेस्टा ही याद रखना है. सो द सेंसरी पार्ट ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्यूब इज द क्रेस्टा. रिमेंबर फॉर MCQs. और द सेकंड वन इज द इन ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड यूट्रिकल्स. दैट इज कॉल्ड utricles, and this structure is called sulcus. Utricles and sulcus. The combination of the utricle and sulcus is form a special structure that is called otolith organ. Otolith organ. सो अगेन इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. ऑटोलिथ ऑर्गन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? यूट्रिकल्स एंड सल्कस. और वेस्टिबुलर अपरेटस में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो वेस्टिबुलर अपरेटर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होते हैं. दैट इज सेमी सर्कुलर ट्यूब, utricles and sulcus is the when they are combined to form the vestibular apparatus. Vestibulus apparatus. वेस्टिबुलर apparatus. उसको वेस्टिबुलर apparatus में कौन कौन स्ट्रक्चर आते हैं? तीन सेमी सर्कुलर ट्यूब आते हैं. क्रेस्ट, इसके अलावा यूट्रिकल आते हैं, सल्कस आता है. ये तीन किसकी पार्ट है? ये वेस्टिबुलर apparatus की पार्ट है. और ये क्या काम फंक्शन रोल अदा करते हैं? तो ये बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी करता है. और ऑटोलिथ ऑर्गन में कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है? दैट इज यूट्रिकल्स एंड सल्कस. जो ऑटोलिथ है एंड सल्कस है, इनका जो सेंसरी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, ये जो इनका सेंसरी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेक्यूला. इट इज अगेन फॉर इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. मेक्यूला. और इसमें जो फ्लूइड होते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोलेम, क्योंकि मेम्ब्रेनस लेम्ब्रेथन के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको इधर के कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलेम्फ. और जो पोनीलेम्ब्रेथ में फ्लूइड होते हैं वो पेरीलेम्फ होते हैं. अगेन इम्पोर्टेंट फॉर MCQs. सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर? वन इज द कोक्लिया. कोक्लिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेयरिंग. इसमें जो सेंसरी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ कॉटी. दूसरा वेस्टिबुलर अपरेटस. वेस्टिबुलर अपरेटस में कौन कौन से पार्ट होते हैं? वेस्टिबुलर अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द
बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं? सो वन इज़ द सल्कस, सेकंड इज़ द यूट्रिकल्स, थर्ड वन इज़ द थ्री सेमी सर्कुलर ट्यूब है। इसके अलावा ऑर्गन ऑफ कोटाई में ऑटोलेथ ऑर्गन में कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूड होते हैं? वन इज़ द यूट्रिकल्स, द सेकंड वन इज़ द सल्कस। नाउ कमिंग टू द text of these two. So that is the, you can see here is the text of the membranous labyrinth. So the membranous labyrinth is consists of two parts. One is the cochlea and other is the vestibular apparatus. One is the cochlea and the second one is the vestibular apparatus. Cochlea is responsible for the hearing, as we see in the last diagram. इसका जो सेंसरी पार्ट होता है ये ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है। अगेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ कोटाई इज कंपोज फ्रॉम द 1600 to 2400 स्टीरियोसेलिया का अरेंज एंड 3 to 4 लेयर। ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है दैट इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द कोक्लिया। ये 16 से लेकर 24 तक स्टीरियोसेलिया सेल होते हैं, इससे मिलकर बनी होते हैं और ये 3 to 4 रो में अरेंज हो गया है। इसके बाद वेस्टिब्यूलर अपरेटस पर आते हैं। वेस्टिब्यूलर अपरेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग, ये क्या काम करते हैं? बैलेंसिंग करता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक 3 सेमी सर्कुलर ट्यूब होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, और दूसरे हमारे पास ऑटोलेथ ऑर्गन होता है। 3 सेमी सर्कुलर ट्यूब, इसमें एक्स वाई एंड जेड आते हैं। इसके बीच में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री है। अगेन इम्पोर्टेंट फॉर MCQs, इसमें 3 एम्पोला होता है, मैंने आपको बताया नहीं है। ये देखिए सॉरी, ये आप देखिए, इसमें 3 एम्पोला होते हैं, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2 एंड दैट इज़ 3। और ये तीनों अगर आप इसका ओरिजिनल डायग्राम देखें तो ये तीनों एक दूसरे के 90 एंगल पर होते हैं। सो coming to, so the sensory part of the semicircular tube, that is the cresta, again important for MCQs. And the otolith organ is the combination of the utricles and sulcus. The sensory part of the otolith organ is the macula and contain otolith membrane. इस पर इसके इर्द जो मेम्ब्रेन होते हैं इसको कहते हैं otolith membrane. So अब हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्यूब एंड द ऑटोलेथ ऑर्गन। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे, इस सेमी सर्कुलर ट्यूब का फंक्शन देखेंगे एंड द ऑटोलेथ ऑर्गन का फंक्शन हम देखेंगे। You can see here the function of the vestibular apparatus. Vestibular apparatus is the combination of the cresta of the 3 semicircular tube and the otolith organ. So ये 3 सेमी सर्कुलर जो ट्यूब होते हैं इसके अंदर फ्लूइड होता है, दैट इज एंडोलिम्फ। ये एंडोलिम्फ क्या करता है? मेंटेन बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग द डायनेमिक कंडीशन। जब आप डांस कर रहे होते हैं ना और आप गिरते नहीं है, दैट इज ड्यू टू वाई, ड्यू टू द फ्लूइड ऑफ द सेमी सर्कुलर। ये सेमी सर्कुलर ट्यूब होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ये राउंडेड मोशन में होता है। जब आप डांस करते हैं तो ये डायरेक्टली मैसेज हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा तक पहुंचाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा से सेरेबलम ब्रेन हैंड ब्रेन अपार्ट होता है, सेरेबलम तक पहुंचाते हैं। और सेरेबलम आपको तो पता है कि बॉडी बैलेंसिंग में रोल अदा करता है। सो सेरेबलम क्या करता है कि हमारे जो एब्डोमेंस की जो मसल है इसको ये एरेक्ट करता है और आप गिरने से बचते हैं। ये तो था फंक्शन ऑफ द सेमी सर्कुलर ट्यूब। ऑटोलेथ ऑर्गन क्या करता है? ये सेमी सर्कुलर जो ट्यूब होता है ये डायनेमिक कंडीशन में याद रखना है। अगेन इम्पोर्टेंट MCQ, ये डायनेमिक कंडीशन में ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है
और ऑटोलेथ ऑर्गन है ना, ये स्टैटिक कंडीशन को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। किस तरह? सो मेंटेन द बॉडी बैलेंस ड्यूरिंग द स्टैटिक कंडीशन और इन लीनियर एक्सेलरेशन। जब आप रोड पर चलते हैं तो आपका जो बॉडी का बैलेंसिंग है वो कौन सा पार्ट ऑफ द एयर मेंटेन करते हैं? दैट इज ऑटोलेथ ऑर्गन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ऑडिटरी जो पाथवे है हम वो कवर करेंगे। इसके बाद और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये भी कवर करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।